हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एनसीईआरटी पढ़ना सीखें। आज हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है। एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ना है या ज्योग्राफी की तरह नहीं पढ़ना है कि हमने एक बार शुरू किया और हमने सोच लिया कि आज हमको एक चैप्टर ख़त्म करना है, उस तरह से हमने लेके उसको पढ़ के ख़त्म कर दिया। ऐसे नहीं पढ़ना है। इस गुप्ता और एमपी कौशिक बुक से, जो रमेश गुप्ता की जियोलॉजी बुक आती है और एमपी कौशिक की जो आपकी बॉटनी की बुक आती है, उससे कंपेयर नहीं करना है। एनसीईआरटी को देखने में लगेगा कि कितना पतला बुक है, बट ऐसा नहीं है। वो है पतला, बट उसके अंदर समुंदर है। क्योंकि आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को जब पढ़ेंगे ना, तो अब आपको क्लियर होगा कि एनसीईआरटी की बुक कितनी इंपॉर्टेंस है। जब मान लीजिए हमने किसी भी चैप्टर को उठाया, उस चैप्टर में हमको ये कभी नहीं सोचना है कि आज हमको एक चैप्टर या दो चैप्टर या तीन चैप्टर ख़त्म कर देना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप अगर ऐसा सोच लेंगे ना, तो वो आपको एनसीईआरटी की एक एक वर्ड का आपको अच्छी तरह से मालूम नहीं पड़ पाएगा कि क्या कह रहा है वो। आप बस ये सोचिए ना कि हमको आज एक टॉपिक पढ़ना है। एक टॉपिक को आप बस उठा लीजिए कि हाँ, हमने मान लीजिए हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हमने उठा लिया, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमको मान लीजिए हमने एक कोई भी टॉपिक आ गया गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस होती क्या है? तो गैमेटोजेनेसिस को आप सोचे कि एक बार में पढ़ के हमने समझ लेंगे, तो आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। आपको एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है उसको हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हमने देख लिया कि गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में आप एक काम करिए, सबसे पहले अगर उसमें फिगर दिया हो या साइकिल कोई हो तो आप उसको समझिए। जैसे गैमेटोजेनेसिस में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, फिगर में मिलेगा और साइकिल की तरह भी मिलेगा। तो आप फिगर को पहले खूब ध्यान से समझिए कि उस फिगर में कह क्या रहा है। एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ते जाइए। जब आप फिगर अच्छे से समझ लेंगे ना, तो जब उस पार्ट की थ्योरी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम से आसान सा लगेगा कि अच्छा हाँ, हमने तो फिगर में ये समझ लिया था, अब ये है। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी को तो आपको सही लगेगा कि हाँ, एनसीईआरटी मुझे समझ में आ रही है। नहीं तो आप पहले क्या करिए, मतलब उठा लीजिए, हमने उसके थ्योरी को उठा लिया और थ्योरी पढ़ दिया एक बार से हिस्ट्री की तरह, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले आपको यही कह रहे हैं कि अगर उस टॉपिक में जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर उसमें फिगर दिया हो या उसके साइकिल, जैसे हमने प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल को अगर आप उठा लिए कि चले हम क्रेब्स साइकिल के बारे में एक तरह से पढ़ के एक धर्रे से निकल जाए, तो ऐसे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल में बारे में एक अच्छे से साइकिल को दिया है, तो उस साइकिल को आप क्या करिए, 3 से 4 बार अपने कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस करिए कि कहाँ पे कौन सी एंजाइम लग रही है, कहाँ पे कितना एटीपी निकल रहा है, कहाँ पे जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको आप फिगर के थ्रू समझिए। जब आप फिगर के थ्रू समझ लेंगे ना, तो उसको जब थ्योरी में जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप उस एक एक लाइन को जब पढ़ेंगे ना, तो अपने आप आगे की लाइन को आप बोल देंगे, क्योंकि आपने उस फिगर को अच्छे से समझा है। तो ये होता है पढ़ने का तरीका। जैसे हमने आपको अभी 2-3 लेक्चर पढ़ाया है, उसमें हमने आपको प्लांट किंगडम के बारे में बताया था। प्लांट किंगडम में हमने एल्गी को कंप्लीट कर दिया, ब्रायोफाइटा चल रहा है। तो एल्गी में आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप हमारे वीडियो के देखिए, वीडियो में अच्छे से समझिए, फिर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को खूब ध्यान से पढ़िए। एक और काम करते हैं लड़के कि उसको अंडरलाइन करने लगते हैं कि हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा देंगे कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन ही इम्पॉर्टेंट है। आप लगेंगे एक एक लाइन पे लिखने की हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी बुक ही पूरी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इम्पॉर्टेंट का टैग लगाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक के सबसे पहले पन्ने पे ही लिख दीजिए कि पूरी एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस तरह से मत पढ़िए कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, ये वाला बहुत उससे इंपॉर्टेंट है तो हमने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया। ऐसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर वो लाइन आपको कोने में भी लिखा हो ना, तो उसको भी ध्यान से पढ़िए क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि वो उसको बहुत सावधानी से बहुत कुछ सोच समझ के उस एनसीईआरटी को बनाया गया है। तो आप ये कभी मत सोचिए कि हाँ, एनसीईआरटी तो बहुत पतला है, हमको एक एक पॉइंट को लगे हम पेंट करने या लगे हमने हाइलाइटर चलाने। हाइलाइटर चलाएंगे तो पूरी बुक ही रंग जाएगी। इस तरह से अगर आपको करना है तो पूरी पेंट वाली दीवार पेंट होता है, उससे ब्रश से ही पूरी किताब को ही पेंट कर दीजिए। पेंट करने से कुछ नहीं होगा। आप बस एक एक पॉइंट को अच्छे से थ्योरी को समझिए, फिगर को देखिए, साइकिल है तो साइकिल को समझिए, फिर एक एक चीज़ को समझते हुए पढ़िए। इस तरह से अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी आसान भी लगेगी और हर एक चीज़ आपको
कितना भी कठिन होगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। कुछ लोग पूछेंगे कि सर आपको मतलब मुझे कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए क्वेश्चन में। तो देखिए, अगर आप थ्योरी केवल पढ़ के अगर आप किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो आप जीरो करके आएंगे, जीरो। क्योंकि अगर आप थ्योरी केवल पढ़ेंगे, थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने मान लीजिए कोई भी क्रैप साइकिल के बारे में हमने बताया था, तो क्रैप साइकिल के बारे में आपने थ्योरी पढ़ के चले गए क्वेश्चन आपने किसी भी मेडिकल एग्जाम में, तो आप जो रटाया होगा उसको तो टिक करके आगे निकल जाएंगे। जहाँ से भी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी ना तो 1 मिनट का लगभग 30 सेकंड का जो क्वेश्चन होगा उसको आप 1.5 मिनट 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया जा रहा है तो उस पर आप मान लीजिए हमने एल्गी को कंप्लीट कर दिया है, तो एल्गी पे आप क्या कीजिए, कोई भी जो हेडिंग जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बुक आ रही है, जैसे कि एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आती है, एमटीजी आती है, नीट चैंपियन करके एक बुक आती है, उसको खरीदिए और एक एक टॉपिक पे वो क्वेश्चन बनाए। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। जब उस क्वेश्चन को आप पहली बार सॉल्व करेंगे ना, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जब आप उसी क्वेश्चन को ऐसे ही जब उस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन को आगे करेंगे, तो आपका इतना रिफ्लेक्स तेज हो जाएगा ना कि आपको सोचते मतलब क्वेश्चन को देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हज़ारों क्वेश्चन करिए। ये नहीं हम कह रहे हैं कि एक ही बुक का क्वेश्चन करिए, 2 3 4 जितनी बुक हो आप टाइम आपके पास है तो आप क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन करने से आपका रिफ्लेक्सेस तेज होगा, क्योंकि मेडिकल के एग्ज़ाम में आपने सुना होगा जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें 90 क्वेश्चन बायो की आती हैं। तो अगर आप ऐसे करने लगेंगे कि 1 मिनट पे हर क्वेश्चन पे 1 मिनट देंगे, तो इस तरह से आपका 1.5 घंटा लग जाएगा पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको आधा घंटा या 40 मिनट में पूरी बायो जो नीट में आता है बायो को सॉल्व करना रहता है। तो अगर आप सोचेंगे कि हाँ हमको आधा घंटा में करना है, तो ऐसे आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस में नहीं लिया होगा। जितना प्रैक्टिस में लेंगे, छोटा क्वेश्चन तो आप ऐसे ही निकाल देंगे, जो बड़े क्वेश्चन होंगे ना उसमें अगर आपका रिफ्लेक्सेस तेज होगा तो समझ जाएंगे कि हाँ क्वेश्चन में यही पूछा होगा, हम आगे देख के उसको पढ़ के टिक करके निकल जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, अगर 3 या 4 लाइन की कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप एक ही क्वेश्चन को 4 बार पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को 3-4 बार पढ़ेंगे। पता चलेगा कि जहाँ 30 सेकंड देना था या 1 मिनट देना था, वहाँ पे 3-3 मिनट आप दे रहे हैं। तो ऐसे आप पहले ही आप बाहर हो जाएंगे। अब हम बताएंगे आपको कि एनसीईआरटी को देखिए एक्चुअल में पढ़ा कैसे जाता है। मान लीजिए ये हमारे पास 11th एनसीईआरटी बायो की है, तो इसको हमको मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होती है, हमने एक लाइन को पढ़ रहा है कि द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर द मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। तो हम एक लाइन को समझते हुए पढ़ेंगे। इसको समझना कैसे है, जैसे कि हमने इस चैप्टर को शुरू किया था, तो उस पूरी चैप्टर के पूरी थ्योरी को समझते हुए हमने पढ़ रहा था। तो फिर उस लाइन को हमने पढ़ा और फिर उस लाइन के बारे में लगे सोचने की वो टॉपिक कह क्या रहा है। उस एक लाइन से अगर आप लिखना चाहेंगे ना, तो उस एक लाइन पे लगभग आप 1 पेज लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप पढ़िए कि एक लाइन को समझिए और फिर उसके बारे में सोचिए। फिर आप समझते हुए जब पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी आपको बहुत ही इजी लगेगी। इस प्रकार से अगर ऐसे लगेंगे हिस्ट्री की तरह पढ़ने ना, तो लगेगा कि ये तो बहुत ही बोरिंग है, किताबी है, पढ़ने का आपको मन ही नहीं करेगा। तो अगर इस प्रकार से जैसे हम बता रहे हैं आपको एनसीईआरटी अगर कैसे पढ़ना है कि एक लाइन को समझते हुए पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट आप कोई बुक में कहीं नहीं लिखेंगे, लिखना है तो आप मेन फ्रंट पे लिख दीजिए कि पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी की कोई ऐसी लाइन ही नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना बनाओ। आपको अगर विश्वास ना हो रहा हो तो आप 35 साल 40 साल की जो ये अनसॉल्व बुक आती है ना बायो की, उसको खरीदिए और आप किसी भी चैप्टर को उठा लीजिए। देखिए अगर लाइन से क्वेश्चन ना आया हो ना, तो हमसे बताइए। जो नीट जो एग्ज़ाम होता है उसमें कई लोग सोचते हैं कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ें कि अदर बुक। आप अगर किसी कोचिंग बड़े संस्थानों में पढ़ रहे हैं तो वहाँ का जो आपको मॉड्यूल दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए आप आकाश में पढ़ रहे हैं या एलएन में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे जो मॉड्यूल दी जाती है, मॉड्यूल में वहाँ पे बहुत लेंदी करके लिखा गया है। आप हमारे कहने पे क्या करिए, आप एनसीईआरटी को पहले खूब ध्यान से पढ़िए। जो सर बता रहे हैं अगर होंगे क्लास में या मैं बता रहा हूँ आपको, उसको मतलब एनसीईआरटी की कुछ पॉइंट ऐसी भी होती हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप लगेंगे
एक एनसीईआरटी से हट के अगर कोई बुक पढ़नी ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एनसीईआरटी को जिस दिन अच्छे से समझ के पढ़ना शुरू कर दिए, आपको कोई भी बुक अच्छी नहीं लगेगी। आप एनसीईआरटी को ऐसे पढ़िए। हम बता रहे थे आपको नीट में लगभग 90 क्वेश्चन आती हैं। सोचेंगे कि अरे यार ये भी बुक पढ़ लें, वो भी बुक पढ़ लें, तो इस प्रकार से आप जाएंगे जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो 90 में से आपको पता चलेगा 70 क्वेश्चन आ रही हैं। जिस दिन आप एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना सीख जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, को फिगर को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, रिफ्लेक्सेस तेज हो गया होगा, तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना तो 90 क्वेश्चन आता है, आप 85 तो ऐसे ही कर देंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको कि नीट में जो है ना 90 क्वेश्चन से 87 क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी के लाइन और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। आपको दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी से अलग आता है, वो भी अगर आप क्लास किए होंगे, चाहे क्लास में या हमारा लेक्चर देखे होंगे ना, तो वीडियो में हमने ज़रूर बता दिया होगा उस पॉइंट को भी, वो भी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो आप ये मत सोचिए कि हमको ये भी बुक पढ़ लेना है, वो भी मॉड्यूल पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। हमको बस एनसीईआरटी को फोकस करना है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है तो हम आपको बता दिए कि नीट एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आती है, एमटीजी करके आती है, नीट चैम्पियन आती है, और एक एनसीईआरटी भी अपना बुक बनाती है क्वेश्चन के लिए, उसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप उसको लगाइए, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं बट अच्छे क्वेश्चन होते हैं। उसको जब आप लगाएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ मैं कर ले रहा हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ज़्यादा लाइए। जिस दिन मान लीजिए हमने 3 या 4 चैप्टर पढ़ लिए, अब उसको हमें क्वेश्चन करना है, तो पहले तो हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लिया, फिर जब उस 3 या 4 चैप्टर आप कर लेंगे किसी भी बुक से, तो उसके बाद से एक टेस्ट सीरीज करके दिया होगा कि हाँ आपने इस टॉपिक को पूरा पढ़ लिया, अब इस टेस्ट को दीजिए आपने पूरे चैप्टर को रिविज़न करके। जब उस टेस्ट को दीजिए ना तो आप टाइम लगा लीजिए कि हाँ मुझे 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन को मुझे मैक्सिमम 35 या 40 मिनट में करना है। तो आप रिफ्लेक्सेस तेज रहेगा, जब क्वेश्चन लगाए होंगे तो आप फटाफट क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, नहीं तो ऐसे फंस जाएंगे। पता चलेगा कि आधा 1 घंटा बीत गया, अभी क्वेश्चन आपके हैं 40-50 क्वेश्चन पे अटके हुए हैं। तो इस प्रकार से आप रिफ्लेक्सेस को तेज करिए, ज़्यादा इधर उधर की बुक नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ना है। और के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, हमने आपको ब्रायोफाइटा पढ़ा रहे थे, तो ब्रायोफाइटा में हमारा जो 2 क्लास में डिवाइड किया गया लिवर वर्ड्स और मॉसेस, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट